उस समय प्रियव्रत जी के पास नारद जी बैठे थे और उपदेश कर रहे थे। तब तीनों लोगों ने मिलकर कहा कि आप ग्रस्त में जाइए। तब इनकी आज्ञा मानते ही वो ग्रस्त में चले गए और वहां प्रियव्रत जी ने वशिष्ठपति जी के साथ विवाह कर लिया। इनसे एक ऊर्जाश्वती और अग्रीद आदि 10 पुत्र हुए, जिसमें 3 महात्मा बन गए। इनकी दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस, रैवत, ये 3 मनु हुए, 3 पुत्र हुए। ये मनवंतरों के आदिपति हुए। एक बार प्रियव्रत जी ने सोचा कि सूर्यदेव एक दिशा से दूसरी दिशा में चले जाते हैं, वो जहां जाते हैं वहां तो रात होती है, किंतु जहां नहीं रहते हैं वहां दिन हो जाता है। क्या है ये? तब उन्होंने एक विमान प्रकट किया और उसमें बैठ गए। उन्होंने सोचा कि जब जब सूर्यदेव आगे निकलते जाएंगे तो मैं पीछे से रात करते जाऊंगा, दिन करते जाऊंगा। तब वह विमान पर विराजमान हुए। अब जहां सूर्यदेव जी से निकलते बाद ये दिन कर देते। सोचते कि कभी रात ही नहीं हो और जीव आराम ही नहीं कर पाए, पूरे दिन अपने काम में लगे रहे। तब ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा आप ये क्रिया बंद कर दीजिए, क्योंकि ये रात इसलिए होती है कि जीवों को आराम मिल सके। जीव हारे थके घर आते हैं तो वो जब आराम नहीं करेंगे तो उनकी थकावट कैसे दूर हो, इसलिए ये रात्रि बनी है। आप ये क्रिया बंद कर दीजिए। अब प्रियव्रत जी के जो रथ से गड्ढे हुए थे उनसे 7 समुद्र हो गए और जो रथ के बीच में मिट्टी लगी हुई थी उनसे 7 द्वीप हो गए। जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, कौच, शाक, पुष्कर, ये 7 द्वीप हुए। और 7 समुद्र कौन कौन से हुए? 7 समुद्र हुए खारे जल का, मीठे जल का, गन्ने के रस का, दूध का, घी का, मट्ठे का, मदिरा का, ये 7 समुद्र हुए। अब प्रियव्रत जी ने अपने पुत्रों को 7 द्वीप दे दिए और भजन करने चले गए। अब जम्बू द्वीप के जो राजा थे आग्रीद, इनका विवाह पूर्व चित्ती से हुआ। इनके नाभि आदि 9 पुत्र हुए और नाभि जी के द्वारा मेरू देवी जी के गर्भ से ऋषभ देव भगवान का प्रकट हुआ। बोलिए ऋषभ देव महाराज की जय हो। यही ऋषभ भगवान से जैन धर्म चला। ऋषभ भगवान की नाम महिमा से इंद्र चिढ़ गए और चिढ़ गए तो वर्षा होनी बंद कर दी। और उन्होंने नाभि जी ने अपने योग माया के द्वारा, योग वश के द्वारा
वर्षा कर ली अपने राज्य में। अब इनसे इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और अपनी कन्या जयंती का विवाह इनके साथ कर दिया। अब ऋषभ भगवान के द्वारा जयंती जी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें भरत जी सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ व्यक्ति थे। इन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इनमें 9 श्रेष्ठ थे, 9 योगी हो गए, 81 ब्राह्मण धर्म स्वीकार किए। एक बार ऋषभ भगवान अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे थे। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, देवं न तस्यान् पतिश्च तस्यान्, न मोचयेदा समुपेत मृत्युम्। ऋषभ भगवान कह रहे हैं, बेटा वह पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं, वह गुरु गुरु नहीं, वह भाई भाई नहीं, वह देवता देवता नहीं, जो हमें मृत्यु के भय से ना उबार दे, जिसको भगवान प्रिय ना हो, करोड़ों बैरी के समान त्याग दे। तो किसी ने पूछा, आज तक किसी ने किसी को त्यागा है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, हाँ, प्रहलाद जी ने अपने पिताजी का त्याग किया है, विभीषण जी ने अपने भाई का, और भरत जी ने माता जी का, बलि जी ने गुरु जी का, और गोपियों के प्रेम में बाधक गोपियों ने अपने पतियों का। भगवान के प्रेम में बाधक थी वो, अपने पतियों को त्याग दिया। अब इस प्रकार ऋषभ भगवान ने अपने पुत्रों को दिव्य उपदेश दिया और फिर भरत जी को राज्य सौंपकर भजन करने चले गए। अब दूत रैनी में रहने लग गए, अपने मल मूत्र को ही अपने शरीर पर लगा लेते, किंतु उनके मल से इतनी दिव्य सुगंध निकलती थी कि बिल्कुल कमल जैसी हो। तभी वन में एक बार आग लग गई और ऋषभ भगवान अपने स्वरूप में मिल गए। बोले ऋषभ भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय हो। ऋषभ भगवान तो अपने स्वरूप में मिल गए। अब भरत जी करोड़ों वर्षों तक राज्य संभाले और संभाल के अपने पुत्र सुमति को राज्य देकर भजन में चले गए। उसी समय एक दिन एक हिरण जल पीने के लिए आई। वो गर्भवती थी तो जल पी रही थी कि इतने में एक सिंह ने पीछे से हुंकार लगा दी तो वह तैरकर तालाब में कूद गई।
अब उसने जैसे तैसे अपनी रक्षा तो कर ली, किंतु अपने गर्भ की रक्षा नहीं कर पाई और उसका गर्भ तालाब में ही छूट गए। तब ये आशा भरी निगाहों से भरत जी को देखने लगी कि अब तो आप ही मेरे सहारे हैं, आप ही रक्षा कीजिए। तब भरत जी ने उस हिरण के गर्भ को बचाया और अपने आश्रम ले गए। अब जब भरत जी भजन करते तो वो हिरण पीछे से चाटने लगता भरत जी को, कभी कुछ करने लगता। तो भरत जी भजन छोड़कर उसे खिलाने लगते। अब ऐसा ही नित्य होने लगा। अब एक बार तो इतनी आसक्ति बढ़ गई महाराज की वह हिरण का बच्चा बाहर घास चढ़ने गया। और घास चढ़ते चढ़ते कहीं चला गया। अब जब वो नहीं मिला तो भरत जी रोने लग गए और उसकी याद करने लग गए। उसकी याद करते करते भरत जी के प्राण भी चले गए। उनते यामति सागति के अनुसार भरत जी का दूसरा जन्म हिरण का हुआ। अब जन्म तो हिरण का हुआ, किंतु उन्हें पहले की सुध याद थी। ये पूर्व जन्म की सुध भूले नहीं थे। हिरण थे तो क्या हुआ, बैठकर भजन करते थे, सूखे पत्ते खाकर रहते थे। अब जब हिरण का शरीर शांत हुआ तब इन्हें एक ब्राह्मण के बालक का शरीर मिला। जब इनका ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ तो इन ब्राह्मण की इच्छा थी कि हम इन्हें पढ़ाएं लिखाएं, पर भरत जी तो चाहते थे कि यदि पढ़ लिख गया तो पूजन के और बहुत सारे जंजलों में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए वह पढ़ती नहीं थी। अब जब उनके पिताजी ने जाना का तो पागलों जैसा आचरण करने लग गए। अब इनसे इनके पिताजी जो भी कहते कि बेटा ये कर लो, तो वो कार्य तो नहीं करते, किंतु उस कार्य को करते तो बिगाड़ देते। और नाम तो भरत था ही, आगे जड़ लग गया तो उनका नाम जड़ भरत हुआ। बोले जड़ भरत जी महाराज की जय हो। जब तक पिताजी जीवित रहे तब तक तो ये ऐशो आराम से रहे। जब माता पिता चले गए तो ये लेटे रहते। इनके भाई कहते देखो तो पूरे दिन पड़ा पड़ा खाता रहता है, कुछ कार्य तक नहीं करता। उन्होंने सलाह की कि काम करें, इसे खेत की रक्षा में लगा देते हैं, कम से कम खेत तो देखेगा। अब इन्हें खेत की रक्षा में लगा दिया।
अब ये खेत में गए तो सोचा कि पक्षी भी राम जी, खेत भी राम जी, हम रोकने वाले कौन। सकल भूमि गोपाल की। तो भरत जी पक्षियों को बुलाने लग गए कि राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। पूरा खेत चुना दिया, एक दाना भी नहीं बचने दिया, पूरा बिल्कुल फिनिश, पूरा साफ करवा दिया। अब जब पूरा खेत साफ करवा दिया तो उनके भाइयों ने देखा तो बोले, हे राम, इसे कहां से कहां लगा दिया खेत की रक्षा के लिए, इसने तो एक भी दाना ही नहीं बचने दिया, इसे ना लगाते तो कुछ बच तो जाता, इसने तो पूरा चुना दिया। अब उन भाइयों ने इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वो उसी समय एक चोर सरदार भद्र काली माँ से मनौती किए थे कि जब हमारे पुत्र हो जाएगा तब हम एक नर की बलि चढ़ाएंगे। तो उन्हीं के सैनिक भ्रमण कर रहे थे, खोजते कि कोई नर मिल जाए। अब जड़ भरत जी महाराज मिल गए, बोले कि चलो आपको भोजन कराएंगे, उधर ही आराम से रहना। अब झूठी कह दिया, जड़ भरत जी महाराज चले गए। अब जब मां काली के सामने उनसे कहा कि अपना मस्तक नीचे करो, प्रणाम कर लो इन्हें, तो जैसे ही इन्हें मस्तक नीचे किया तो उन्होंने तलवार उठाई और उनके सिर को काटने लगे। तभी मां भद्रकाली प्रकट हो गई। बोलिए मां भद्रकाली की जय। अब जैसे ही मां प्रकट हुई तो उनके हाथों से वह तलवार छीनी और भरत जी को छोड़ के सबके गले को काट दिया और गेंद की तरह खेलने लग गई। अब जड़ भरत जी महाराज मां को प्रणाम करके चले गए। अब आगे सिंधु सोबिर देश का राजा राहु गढ़पालकी पर बैठकर कपिल भगवान के पास सत्संग के लिए जा रहा था। तो अब जब ये जा रहा था तो वहीं इसकी पालकी उठाने वाला एक सैनिक बीमार पड़ गया और सैनिक बोले, महाराज क्या करें, एक सैनिक तो बीमार पड़ गया। तो वह राजा बोला, अरे कैसी बात करते हो, अपना ही राज्य, किसी को भी पकड़ लो, पूरा राज्य हमारा, तो पूछते क्यों। तब इतने में जड़ भरत जी मिल गए तो जड़ भरत जी को ही पकड़ लिया, पालकी उठवाई। अब जड़ भरत जी के पालकी के सामने जो भी कीड़ा आता, चाहे वो इतना सा हो चाहे वो इतना सा, सोचते कि कहीं दबकर मर ना जाए तो पालकी उछाल देते। जब पालकी उछाल दे तो पालकी राजा के सिर पर लगती। राजा के सिर पर लगने के बाद राजा बोला, अरे समझ में नहीं आता है तुम्हें। तब सैनिकों ने कहा, अरे महाराज ये पालकी हम नहीं उठा रहे,
ये जो नया व्यक्ति आया ना, ये बार बार पालकी उठा जाता है, मैं क्या करूं। तब राजा ने भरत जी की ओर देखा तो कहा, कह रे कितना दुबला पतला सूखा प्यासा है, भूखा है, लगता है बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। जड़भरत जी के ऊपर राजा व्यंग करने लग गए कि देखो कितना बेचारा दुबला पतला है। तब जड़भरत जी कुछ नहीं बोले। अब फिर से पालकी उछलाई तो ये बोला चिल्लाते हुए, अरे कब मुर्दे हो, समझ में नहीं आता, कितनी बार कह चुका हूं, तुम्हें अभी बताता हूं। जैसे यमलोक में यमराज के दूत व्यक्ति को पीट पीट कर मारते हैं, वैसे ही आज मेरे को तुझे धोता हूं, पीट पीट कर दूंगा। जड़भरत जी ने पालकी रख दी और बोले, अच्छा राजन, अभी तुमने कहा मोटा पतला भूखा प्यासा दुबला पतला, ये सब तो जरा मृत्यु है, मैं शरीर का नहीं, मैं आत्मा का नहीं, और मैं दिव्य आत्मा हूं। अब इतना सुनते ही राजा चरणों में गिर गए और बोले कि आपका सूत्र देखकर ऐसा लग रहा है कि आप ब्राह्मण हैं, कहीं आप भगवान दत्तात्रेय तो नहीं, कपिल भगवान तो नहीं। मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, शिव जी के त्रिशूल से नहीं डरता, मैं डरता हूं तो ब्राह्मण के अपमान से। और अभी आपने कहा कि आत्मा के ऊपर शरीर के धर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, तो जैसे किसी पात्र में जल भरो और उसे चूल्हे पर रख दो, उसमें चावल डाल दो, तो जल और चूल्हे का और चावल का सीधा संबंध चूल्हे से तो नहीं होता, किंतु फिर भी चावल पक जाते हैं। तब जड़भरत जी बोले, अच्छा तुम तो मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी बन रहे हो, तुम हो तो मूर्ख, तर्क ऐसा लगा रहे हो बहुत बड़ा विद्वान। अच्छा बताना, चावल की जगह हम पत्थर डाल दें तो पत्थर का भी सीधा संबंध चूल्हे से नहीं होता, आग से नहीं होता, तो क्या वो पक जाएंगे? ये सब बातें तुम्हें समझ में नहीं आती तत्व ज्ञान की, और आएंगी भी नहीं कभी। तब राजा बोला, महाराज बताइए कैसे आप बातें समझ में आएंगी? तब जड़भरत जी बोले, राजन ये तत्व ज्ञान से ना यज्ञ करने से, ना वेद पढ़ने से, ना किसी साधन करने से, ये समझ जब आती हैं जब पुरुषों की चरण रज के अभिषेक करो, तभी ये बातें समझ में आएंगी। और राजन, तुमने भरत नाम के राजा का नाम तो सुना ही होगा, मैं वही भरत, मैंने हिरण पर मोह किया तो मैं हिरण बन गया, और तुमने राजा के ऊपर मोह किया तो तुम राजा हो गए।
अब आगे सुखदेव जी महाराज ने भूगोल खगोल का वर्णन किया, स्वर्ग का वर्णन किया और 28 नरकों की यातना बताने लगे कि जीव जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल नरक में जाकर भोगना पड़ता है। अगर जीव ज्यादा पाप करेगा तो उसे नरक में जाकर बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। नरकों की भयंकर यातना सुनकर परीक्षित जी को भय हो गया। परीक्षित जी बोले, गुरुदेव, नरकों की यातना सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। यहाँ मृत्यु लोक में लोगों से पाप तो बनता है, किंतु जब वो नरक में चला जाता है तो उसे भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। गुरुदेव, इसका कोई उपाय नहीं है? सुखदेव जी महाराज बोले, काम करो ना, इसे तुम धोबी घाट समझ लो। जैसे कपड़े गंदे हो जाएं तो उसे घर में ही धो लो। नहीं तो महाराज, अगर वो धोबी के पास गया तो धोबी पीट पीट कर साफ करेगा। इसलिए यदि कोई आपसे पाप बन गया हो तो प्रायश्चित रूपी साबुन से धुल लो। यमराज के पास गया, यमराज दूत मार मार कर पीटेंगे। परीक्षित जी बोले, गुरुदेव, ये प्रायश्चित रूपी साबुन का नाम भी बताइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान के बनकर भगवान के लिए भगवान का भजन करो। भगवान की भक्ति करने से पाप सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। इस सूर्य के उदय से अंधकार नष्ट हो जाता है। तो कहते हैं कि राम नाम के लेत ही सकल पाप मिट जात, जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जात, वैसे ही जिसका मन एक बार भी भगवान की भक्ति में लग जाए तो उसे स्वप्न में भी यम और यम के दूतों का दर्शन नहीं होता। भजनी श्याम सुंदर का, भजनी श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजनी श्याम सुंदर का, भजनी श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरीते रहोगे। संसार सागर से तरीते रहोगे। मिलेंगी किसी दिन की पनत बेसकी, पनत बेसकी मिलेंगी किसी दिन की पनत बेसकी मिलेंगे किसी दिन। सत्संग पति से गुजरते रहोगे, सत्संग पति से गुजरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे।
भजनी सम सुंदर का करते रहोगे। संसार सागर से तनिते रहोगे, संसार सागर से तनिते रहोगे। कलेश कभी मन को तुम्हारे न होगा कलेश कभी मन को तुम्हारे, मन को तुम्हारे, तुम्हारे तुम्हारे देश कभी मन को तुम्हारे ना होगा कलेश कभी मन को तुम्हारे। जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे, जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे। भजनी श्याम सुंदर का, भजनी श्याम सुंदर का करते रहोगे। संसार सागर से तनिते रहोगे, संसार सागर से तनिते रहोगे। भजनी श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजनी श्याम सुंदर करते रहोगे। संसार सागर से तनिते रहोगे, संसार सागर से तनिते रहोगे, संसार सागर से तनिते रहोगे। भजनी श्याम सुंदर का करते रहोगे। तो संसार सागर से तनिते रहोगे, तो संसार सागर से तनिते रहोगे, तो संसार सागर से तनिते रहो। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। राधा रानी सरकार की। इसीलिए कहते हैं कि भजन करो, वो आगे चलकर काम आएगा। और परीक्षित जी ने कहा, इस विषय में आपके पास कोई दृष्टांत है गुरुदेव? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कान्य कुब्जे ध्वजा दासी पतिर जा मिला, नामना नष्ट सदाचारो
दास्यहा संसर्ग दूषिता। कन्नौज नगर में एक अजामिल नामक ब्राह्मण रहता था। ये भगवान की बहुत भक्ति, बहुत ध्यान करता था। पर एक बार ये वन में गया, एक वैश्या को देख लिया तो वैश्या को ही घर ले आया। अपनी पत्नी, माता पिता सबको निकाल दिया, वैश्या के साथ रहने लग गया। उस वैश्या से 9 पुत्र उत्पन्न हुए, 10वां गर्भ में था। तभी उसी नगर में कुछ संत आए और पूछने लगे नगरवासियों से कि अगर यहाँ कोई ब्राह्मण रहता हो जो भगवान की भक्ति करता हो, उसका घर बताइए। लोग बोले हाँ, अजामिल रहता है ना, उसका घर उधर है। अब संत उसके घर गए तो वैश्या निकल कर आई। वैश्या ने अपना परिचय दिया, संत ने अपना परिचय दिया। तब वैश्या ने कहा कि आप बगीचे में विराजिए, मैं भी अपने पति को बुला कर लाती हूँ। वैश्या अपने पति अजामिल को बुला कर लाई। बोली कि संतों के सामने कुछ नहीं बोलना, संतों के सामने बोल दिया तो खैर नहीं है, कुछ भी नहीं बोलना। अब सुबह संत उनके द्वार पर आए और अजामिल से बोले कि जब कोई ब्राह्मण जाता है, कोई संत जाते हैं तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। अजामिल बोला कि आप ये शुक्र मनाइए कि मैंने आपका लोटा वोटा नहीं खींचा, यही मेरी दक्षिणा है, चले जाइए। संत बोले कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सामान भी नहीं चाहिए, मेरी बस ये कामना है कि जब तुम्हारे पुत्र होगा तुम उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल बोला ठीक है, चलो निकलिए। संत चले गए। अब जब अजामिल के पुत्र हुआ तो उसका नाम नारायण रख दिया। नारायण नारायण पुकारने लगा। अब जब इसका अंतिम समय था तो अंतिम समय इसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा। तो इसका पुत्र ने तो नहीं सुना, किंतु भगवान के दूतों ने जरूर सुन लिया। तो उसी समय यमदूत जो थे वो अजामिल को लेने तो आए थे, और जैसे ही नारायण नाम सुना तो भगवान के दूत भी आ गए। और यमदूतों ने कहा कि आप इधर किस लिए आए हो? भगवान के दूत बोले पहले तुम बताओ किस लिए आए हो। तब यमदूतों ने कहा कि अरे हम तो इसे लेने आए हैं, यमराज ने हमें भेजा है कि जाओ उस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, पहले से खड़े हो जाओ, और जैसी मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा को ले आना। तो मैं तो इसे लेने आया हूं। भगवान के दूतों ने कहा अच्छा, इसने मरते समय भगवान नारायण का नाम पुकारा, इसलिए भगवान नारायण ने हम लोगों को भेजा इसे लाने के लिए।
तब यमदूत ने कहा अच्छा यह बताओ कि इसने भगवान का नारायण नाम कैसे लिया, तुम्हें सही पता है? भगवान दूत बोले हाँ, इसने तो साक्षात नारायण का नाम लिया है, कैसे झूठ बोल सकता हूँ। यमदूत बोले कि अरे दूतों, इसने भगवान का नाम नारायण नहीं लिया, इसने अपने पुत्र का नाम नारायण लिया, पर इसका पुत्र नहीं आया, तुम लोग जरूर आ गए। अच्छा, यम के दूत बोले अच्छा इसका जो पुत्र है उसका नाम नारायण कब से हो गया? तब यमदूतों ने कहा कि जब उससे उस बालक ने जन्म लिया है और जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उसका नाम नारायण रहेगा। भगवान के दूतों ने कहा ये क्या बात हुई, किसी ने अपना नाम नारायण रख लिया तो वो थोड़ी नारायण हो जाएगा क्या? नारायण सिर्फ भगवान है, नाम रखने से क्या होता है? अब भगवान के दूत अजामिल को छुड़ाकर चले गए। अब अजामिल ने जब पूरा संवाद सुना तो उसे बोध हो गया और हरिद्वार आकर भजन करने लग गया। अब यमदूत यमराज के पास गए, बोले कि महाराज बताइए कि पृथ्वी में कुल कितने शासक हैं? तो वह बोले कि अरे बताओ तो क्या हो गया है? तब यमदूतों ने कहा कि अरे महाराज, हम जब अजामिल को लेने गए तो कोई नारायण के दूत आ गए और हमें मारकर भगा दिया, हम क्या करें? तब उसने कहा यमराज ने कि अरे धीरे से लो ये नाम, कहीं इधर किसी व्यक्ति ने सुन लिया तो सभी मुक्त हो जाएंगे और हमारी दुकान तो पूरी बंद हो जाएगी। दुकान चलानी है तो इस नाम को नहीं लो, और इस नाम को हम 12 ही लोग अच्छे से जानते हैं, ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, सनकादिक, कपिल भगवान, मुनि जी, मनु जी, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म जी, बलि जी, सुखदेव जी और मैं, हम 12 लोग इस नाम को अच्छे से जानते हैं, इसलिए ये नाम इधर नहीं लो। अब मैंने आपको चौथे स्कंद में सुनाया था कि प्राचेतस दक्ष के बाद ध्रुव जी का वंश आगे क्यों नहीं बढ़ा। अब क्यों नहीं बढ़ा तो वो हम बताते हैं। प्राचेतस दक्ष ने पहले 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। तुम नारद जी आए और कहने लगे कि तूने 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया है, जत बाबा हो जा, बाबा बना दिया। अब प्राचेतस दक्ष ने फिर 1,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, फिर नारद जी ने बाबा बना दिया। अब प्राचेतस दक्ष ने सोचा कि यदि पुत्र उत्पन्न करूंगा तो नारद जी बाबा बना देंगे। तो प्राचेतस दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया कि जाओ तुम 2 घटी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते। 2 घटी माने
48 मिनट। तुम 48 मिनट से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते। नारद जी ने कहा ये तो और भी अच्छी बात रही, मैं पहले बैठता था अब बैठूंगा तो नहीं, किंतु जो भी सामने आएगा सबको बाबा बनाते जाऊंगा। अब इसने समझ लिया कि अब नारद जी तो बाबा बनाएंगे ही सबको, तो हाथ धो के पीछे पड़ गए। पुत्र उत्पन्न करूंगा तो नारद जी